बिहार का विक्रम विधानसभा क्षेत्र जो कि महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। ये क्षेत्र पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आता है और ये विधानसभा महात्मा गांधी के कार्यस्थल के रूप में भी जाना जाता है। विक्रम विधानसभा क्षेत्र 1957 में अस्तित्व में आया था। अस्तित्व में आने के बाद विक्रम विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर पहली महिला विधायक मनोरमा देवी यहां से चुनी गई थी। 1957 और 1962 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर विजयी हुई मनोरमा देवी के बाद 1967 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर फिर से कांग्रेस प्रत्याशी महावीर गोप ने जीत दर्ज की थी। 2005 से 2010 तक यहां बीजेपी के अनिल कुमार ने प्रतिनिधित्व किया। 2015 में कांग्रेस की डूबती नैया को फिर से बचाते हुए वर्तमान विधायक सिद्धार्थ सिंह ने इस सीट पर कब्जा किया। फिलहाल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं और बीजेपी से 2 बार विधायक भी रह चुके अनिल कुमार अब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। इस बार पूरे 5 साल के बाद एक बार फिर से इस सीट पर चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में सबकी निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर इस सीट पर इस बार कौन खेल करेगा, किसका गेम बिगड़ेगा, कौन इस सीट से एक बार फिर से बाजी मारता हुआ नजर आएगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले देखेंगे पिछले 3 साल के चुनाव का रिकॉर्ड। साल 2010 के चुनाव परिणाम की अगर बात करें तो इस सीट पर बीजेपी के अनिल कुमार ने जीत हासिल की थी। वहीं एलजेपी के सिद्धार्थ ने यहां से हार का मुंह देखा था। साल 2015 में कांग्रेस के सिद्धार्थ ने यहां से जीत हासिल की और यहां से बीजेपी के अनिल कुमार को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं साल 2020 की अगर हम बात करें तो साल 2020 में कांग्रेस के सिद्धार्थ सौरभ ने यहां से जीत हासिल की और इस बार अनिल कुमार निर्दलीय चुनावी मैदान में थे जिन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। अब क्योंकि पूरे 5 साल के बाद यहाँ चुनाव है तो ऐसे में सबके नजरें इस सीट पर टिकी है कि आखिर कौन इस सीट से बाजी मारेगा। 2005 से 2010 तक बीजेपी के अनिल कुमार ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 2015 में कांग्रेस की डूबती नैया को वर्तमान विधायक सिद्धार्थ सिंह ने बचाया था। कुल मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें तो यहाँ पर 3,22,578 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,68,957 है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,53,606 है। थर्ड जेंडर यहाँ पर 15 बताए जाते हैं। इस सीट पर वरिष्ठ पत्रकारों की क्या राय है वो भी सुनिए। पलड़ा का जहाँ तक स्थिति है तो हमारा जो बिहार में जो चुनाव की स्थिति होती है तो इस बार ये जरूर कहा जा सकता है कि जनता में कुछ जागरूकता आई है। पूर्व के चुनाव और अब के चुनाव में थोड़ा परिवर्तन दिख रहा है जनता में। स्थिति ये थी कि पहले बिल्कुल जातिगत समीकरण के आधार पर हमारे यहाँ के चुनाव की स्थिति थी। विकास का मुद्दा बिल्कुल गौण था, लेकिन अब धीरे धीरे अब जनता भी अब जाग रही है और समझ रही है। और वैसी स्थिति में ये जो 25 का जो चुनाव आने वाला होगा तो एक निर्णायक बनेगा। जो हमारा चुनावी जो मुद्दा होता है, जो स्थानीय लोगों का मुद्दा हो, बिहार स्तर पर जो चुनाव का मुद्दा हो, तो कुछ मुद्दा भी काम करेगा। अब इसमें है क्या कि अब एनडीए है और अगर मान लिया महागठबंधन के बीच का है, बिहार का मूल चुनाव जो है वह इन दोनों के बीच का टसल है। और इस स्थिति में महागठबंधन की ओर से भी कुछ ऐसी योजनाओं का जो सगुफा छोड़ा जा रहा है जिस तरह से, तो एजेंडा जो होता है वो जनता देख रही है, सोच रही है। लेकिन कुछ यह भी सत्य है कि कुछ ऐसे एजेंडा चुनाव के पूर्व डाले जाते हैं और उसका बाद में उसका असर दिखता नहीं है, तो जनता इस पर भी विचार कर रही है। दूसरा है क्या कि मान लिया कि अगर एनडीए के द्वारा अगर केंद्र सरकार से बिहार में कुछ योजनाएं जो लागू की जा रही हैं स्पेशली, या फिर बिहार के लिए जो जो किया जा रहा है, तो इस पर भी जनता की नजर होगी। और रही बात ऐसी कुछ योजनाएं हैं जैसे मान लिया कि तेजस्वी यादव के द्वारा एक भाई बहन जो चलाने की बात कही जा रही है, या फिर लेकिन ये भी तो है कि मतलब एनडीए के द्वारा प्रधानमंत्री की कई योजनाएं चल रही हैं, तो जनता बहुत बातों पर विचार करने जा रही है। देखिए, यहाँ दल भारी नहीं होगा, यहाँ व्यक्ति भारी होगा। आप बोलिएगा कि आखिर क्यों व्यक्ति भारी होगा, तो दल अगर भारी होता तो व्यक्ति अदल बदल हो गया है दल में। अनिल कुमार जी बीजेपी के विधायक रहे विक्रम विधानसभा के, वो टिकट नहीं मिली, पिछले बार निर्दलीय चुनाव लड़े और इस बार वो जो है सो चूंकि कांग्रेस में चले गए हैं तो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उनका नाम आ रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, तो हो सकता है कि कांग्रेस उनको टिकट दे और वो आ जाए। यहाँ फिर व्यक्ति आ गया, वो यानी पार्टी नहीं आई,
तो सुना आपने, सीट पर वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि यहाँ पर कोई भी दल नहीं बल्कि व्यक्ति की जीत होती है। पत्रकारों ने बताया कि इस क्षेत्र में दल भारी नहीं होता बल्कि व्यक्ति भारी होता है। इस विधानसभा क्षेत्र में पार्टी नहीं जीतती बल्कि व्यक्ति जीतता है। प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो फिलहाल यहाँ उनकी पार्टी का कोई भी फैक्टर कमाल करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं तेजस्वी यादव की मां बहन योजना पर भी यहाँ के लोग बहुत ज्यादा उस योजना से प्रभावित होते हुए नहीं दिख रहे हैं। देखना होगा कि कौन सी पार्टी यहाँ पर किस कैंडिडेट को उतारती है और किस कैंडिडेट पर, किस चेहरे पर यहाँ की जनता सबसे ज्यादा भरोसा जताती है। फिलहाल आपको बता दें कि इस सीट से मौजूदा सांसद है लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती, जिन्होंने रामकृपाल यादव को इस बार के लोकसभा चुनाव में चुनाव हराया था। आपकी क्या राय है सीट पर, कमेंट करके जरूर बताएं। विक्रम से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।